परमेश्वर ये चाहता है कि उसके सेवकों का आदर मान किया जाए। जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं तो हम सबसे पहले अब्राहम को देखते हैं, जो कि परमेश्वर के याजक का आदर मान करता है, उसे सम्मानित करता है। तब शालेम का राजा मिल्किसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। दशमांश की कोई रीति, कोई नियम परमेश्वर ने उस समय तक नहीं ठहराया था, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के याजक का इस रीति से सम्मान करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि वो उसके लिए रोटी और दाख मधु तो लाया था, साथ में उसको आशीर्वाद भी देता है। और इसके प्रत्युत्तर में अब्राहम मिल्किसिदक, जो कि परमेश्वर का याजक था और एक देश का प्रधान भी था, उसका आदर मान करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और निर्गमन में सबसे पहले परमेश्वर हारून को महायाजक के रूप में नियुक्त करता है और परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के निर्माण की आज्ञा देता है और साथ ही साथ वो हारून के लिए, उसके सहायकों के लिए, सबके लिए वेशभूषा का, भोजन का, सबका प्रबंध भी करता है कि किस प्रकार से मंडली को ही, अर्थात उन इस्राएलियों को जो कि उसके साथ साथ चल रहे हैं, इनका बोझ उठाना होगा। ये खेती बाड़ी या दूसरे कामों में नहीं लगेंगे, पर इनके लिए जो इस्राएली हैं उनको भेंट लानी थी और वो इनके पालन पोषण के उचित प्रबंध करेंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर उन याजकों के लिए, महायाजकों के लिए ना सिर्फ भोजन का प्रबंध करता है, लेकिन उनके सेवाओं को ठहराने के बाद उनको एक और अधिकार देता है कि वो प्रजा को आशीर्वाद दें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पासबान कलीसिया में लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम आशीष की संतान हो और तुमको दूसरों को आशीष देना है। और परमेश्वर के ये दास कलीसिया को आशीष देते हैं, लोगों को आशीष देते हैं, उनके घरों में जाकर उनके लिए प्रार्थना करते और आशीर्वाद देते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि किसी भी रीति से उसके दासों का अपमान किया जाए या उसके विरुद्ध में बकझक की जाए या उनके लिए षड्यंत्र रचे जाए। परमेश्वर इस बात से कभी प्रसन्न नहीं होता, वो इसको अनुचित ठहराता है। और जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, हारून और मरियम, जो कि मूसा के सगे भाई बहन थे, और जब मूसा एक कुशी स्त्री से विवाह कर लेता है तो ये उसके विरुद्ध में बातें करने लगते हैं, कहने लगते हैं हम भी तो परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर की सेवा करते हैं, और नाना प्रकार से मूसा की आलोचना करते हैं। और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। वो हारून और मरियम को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर सीधा सीधा सवाल कर रहा है कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे, क्योंकि परमेश्वर ने वो निंदा सुनी थी और परमेश्वर इससे खुश नहीं था।
परमेश्वर इससे नाखुश था। मरियम के ऊपर दंड आ जाता है और वो कोढ़ीन हो जाती है। मूसा उसके लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहता है 7 दिन तक तो इसे छावनी के बाहर रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक होगी और अंदर आ सकेगी। यह परमेश्वर का क्रोध सिर्फ इसलिए मरियम पर भड़का क्योंकि उसने परमेश्वर के दास, भले ही मूसा उसका छोटा भाई हो, लेकिन उसके पहले वो परमेश्वर का दास था और उसकी निंदा उन्होंने की थी। और परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर इससे क्रोधित होता है और दंड भी देता है। हम परमेश्वर के दासों का न्याय करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के दास यदि भूल करते हैं तो इसका लेखा परमेश्वर लेगा। आपको और मुझको इस विषय में कुछ कहकर अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं लाना है। मूसा के बाद राजा दाऊद भी अपने भजन में कहता है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। राजा दाऊद अपने भजन में इस बात को कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छुओ और ना उसके नबियों की हानि करो। और स्वयं जब हम राजा दाऊद को देखते हैं, चाहे पहला इतिहास उसका 16वें अध्याय का 22वां पद हो या अन्य विवरण, वो परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाता है। उसके साथ कुछ भी गुजर रहा हो, लेकिन वो कहता है मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, मेरा न्याय मेरा परमेश्वर करेगा, मैं क्यों न्याय करूं। और वो बिल्कुल अपने इस गीत के अनुसार अपने जीवन से भी ये प्रकट करता है कि मुझको परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाना है या उसकी हानि, परमेश्वर के नबियों की हानि नहीं करनी है। और उसके बाद हम नए नियम में आते हैं और हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों में जब जाते हैं और वहां पर पौलुस भी कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि महायाजक उसके लिए बड़ी अनुचित रीति से बात करता है और पौलुस उसको उत्तर दे देता है। और तब जब एक व्यक्ति कहता है कि क्या तू परमेश्वर के अभिषिक्त से ऐसे बोल रहा है, ये तो उचित नहीं है। और तब पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। वो परमेश्वर के वचन को कोट करता है और कहता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को, जो याजक महायाजक हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उनको बुरा ना कहे। और ना सिर्फ वो अपनी इस गलती को मानता है, लेकिन वो अपनी पत्रियों में भी कलीसिया को इस प्रकार की हिदायत देता है। जब हम पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वो लिखा है, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। वो कलीसिया को पत्र लिख रहा है और तीमुथियुस को आदेश देता है कि विशेष करके जो वचन सुनाने और वचन सुनाने की सेवा वर्तमान में पासवान करते हैं। और वो कहता है कि जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं।
तुम आदर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो वचन की सेवा कर रहे हैं उनके लिए मेरा आदेश ये है तीमुथियुस कि उनको तुम और अधिक आदर दो, उनका सम्मान करो। और पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 12वें और 13वें पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। इसके पास अधिकार है, ये इनका अगुवा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी नम्रता के साथ लिख रहा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण, जो कार्य जो सेवा वो कर रहे हैं, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बहुत ही आदर करो, उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये पौलुस कहता है थिस्सलुनीकी मंडली को पत्र में, वो निर्देश देता कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ तुमसे विनती कर रहा हूं कि जो परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुमको शिक्षा देते हैं, उनके इस काम के कारण, जो परिश्रम वो कर रहे हैं, प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। परमेश्वर का दास ये चाहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ा था और वो अपने लोगों को इस बात की गंभीरता को समझा रहा है कि तुमको जो वचन सिखाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनका आदर करना है। और यीशु मसीह लोगों को कह रहे हैं, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर, महत्वपूर्ण बात यह है कि किस रूप में, इन छोटों में से एक को चेला जानकर, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यीशु मसीह यहां पर प्रतिफल की बात भी करते हैं कि जो तुमको मेरा चेला समझकर एक कटोरा ठंडा पानी भी आदर के साथ पिलाता है, तुमको सम्मान देता है, वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। अब्राहम ने मिल्कीसदेक का आदर किया, आशीष पाई। हारून और मरियम ने मूसा के विरोध में बकझक की, उसकी निंदा की, परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया। दाऊद ने अपने भजन में कहा कि जो अभिषिक्त हैं उनका आदर करो, नबियों को सम्मान दो, उनके विरुद्ध में ना जाओ। और पौलुस भी इस बात की शिक्षा देता है कि हमको अपने अगुवों का, जो वचन की शिक्षा देते हैं, उनका आदर करना है। और यीशु मसीह ने उसके साथ साथ प्रतिफल भी कहा कि परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। और इसलिए ये आवश्यक है कि इस व्यस्त जिंदगी में, जबकि किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब अपनी दुनियादारी में लगे हैं, हम परमेश्वर के दासों पर अपनी नजर को रखें, उनका आदर करें, उनकी आवश्यकता में उनके लिए उपाय करें और अपने प्रेम को उनके प्रति प्रकट करें, अपना सहयोग उनको प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि उसके दासों का हम आदर करें। हमको परमेश्वर के अभिषिक्तों का, उनका जो वचन
की सेवा करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, सिखाते समझाते हैं, उनका आदर करना है और उनके विरुद्ध में व्यर्थ की बातें करके परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर नहीं लेना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को अपने जीवन से प्रकट करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीषों को प्राप्त करें।